हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, उनको पहले हम समझ लेते हैं कि किसी क्वेश्चन को मैक्सिमम बताने के लिए कि ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स को पहले हम समझते हैं क्या है ये। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सबसे पहला काम हमारा यही क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। एंड इंट्रोड्यूस, और उसमें से कुछ चीजें हमें बतानी है। क्या बतानी है हमें कि उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके उस क्वेश्चन का फिगर कैसा बनने वाला है, हमें उसका फिगर सोचना है और उसका फिगर को बनाना है। उसके बाद हमने लिखा है गिवन। उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन हमें गिवन होगी, तो वो गिवन क्या है, और जो भी कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो उस क्वेश्चन में कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जो भी उस क्वेश्चन में हमें गिवन होगा वो उस क्वेश्चन में कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और तीसरी बात आती है यहाँ पर टू प्रूव, कि हमसे वो कुछ ना कुछ कहेगा कि भाई आप ये चीज फाइंड करें। तो हो सकता है वो कुछ हमसे प्रूव करवा ले, या फिर ये भी हो सकता है वो कहे कि कुछ फाइंड करें, इसकी वैल्यू बताएं पर्टिकुलर की। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे तब इन चीजों को समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर पॉइंट्स हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसमें से कुछ इंट्रोड्यूस करना है। हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, फिगर बनाना है सबसे पहला काम, क्योंकि बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। गिवन क्या है, जो भी कुछ गिवन है क्वेश्चन में वो हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रूव क्या करना है हमें, वो हमें क्वेश्चन में कहेगा कुछ प्रूव करना है तो देगा। फाइंड करना है कुछ किसी चीज की पर्टिकुलर की वैल्यू बताएं, या उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट योर क्वेश्चन विद फॉर्मूला। हमें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, फॉर व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जिस भी चीज को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल उसने कहा आपके पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर की वॉल्यूम को मैक्सिमम करो, और हम जानते हैं कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दैट मीन्स वहां पर वो कह रहा है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें अपना जो क्वेश्चन है उस फॉर्मूले से शुरू करना है। जैसे मैंने अभी कहा v = 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये हमें पहले से पता होने चाहिए। हमने 9th में 10th में पढ़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, और ये मैं साथ साथ आपको बताता भी चलूंगा। कन्वर्ट योर फॉर्मूला इन वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। कन्वर्ट योर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप यहाँ पर सेकंड स्टेप में लगाकर चल रहे हैं उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। अपनी दी हुई कंडीशन से, कुछ ना कुछ जो कंडीशन यहाँ पर हमें दी हुई होगी, गिवन कंडीशन होगी, उससे हमें कन्वर्ट करना है उसको वन वेरिएबल में। एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा अगर हम लेते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम को, तो v = पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम में दो टर्म आ रही हैं, r और h। अब यहाँ पर या तो r को मुझे एलिमिनेट करना होगा या फिर मुझे h को एलिमिनेट करना होगा। किसी एक में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके मैं उसे सिंप्लीफाई करूंगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे गिवन कंडीशन जो यहाँ पर गिवन होगी उसको यूज करना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कहता है डिफरेंशिएट एंड पुट द डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जो भी मेरा डेरिवेटिव आएगा उसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा, और 0 के इक्वल पुट करके उसे सॉल्व भी करूंगा। सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, कुछ पॉइंट्स मेरे पास, कुछ रिजल्ट मेरे पास निकल कर आएंगे, वो रिजल्ट मुझे यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मान लो आपने यहाँ पर y को डिफरेंशिएट किया तो आप कहोगे dy/dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है d2y/dx2, जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, जो भी आप डिफरेंशिएट ऑलरेडी पहले कर चुके हैं उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और ये देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 दैट मींस पॉजिटिव आ रहा है, या लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है। दो केस हमारे पास यहाँ पर हैं, या तो पॉजिटिव आ रहा होगा या फिर नेगेटिव आ रहा होगा। अगर पॉजिटिव आता है दैट मींस मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, और अगर नेगेटिव आता है दैट मींस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है।
तो हमें इन पॉइंट्स को याद रखना है। और ये खास बात जो यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गिवन जो है वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें नहीं निकालना होता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इन स्टेप्स को आप जो है वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेंगे।